व्यूवर्स, मैं निशा नेचुरोपैथिस्ट। आज हम बात करेंगे वाटर एलिमेंट्स के बारे में, जल तत्व के बारे में। जल तत्व का मतलब होता है लिक्विड। जितने भी लिक्विड एलिमेंट हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रहे हैं वह सब वाटर एलिमेंट यानी कि जल तत्व का ही भाग हैं। जल तत्व ही शरीर की ऊर्जा और पोषक तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है, चाहे वो जल के रूप में हो या ब्लड हो या शरीर में बनने वाले सभी तरह के रस और एंजाइम। इसे आयुर्वेद में कफ के नाम से भी जाना जाता है। इसका असंतुलन शरीर को बीमार बना देता है। जब आपके शरीर में जल तत्व सही होगा तो आप हर चीज़ को जल्दी से जान लेंगे और पढ़ने और खेल कूद में भी आप अच्छे होंगे। जल तत्व अच्छे रखने वाला व्यक्ति रिलेशनशिप निभाने वाले होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। इसके 5 फ़ायदे माने जाते हैं: वीर्य, गुण, मज्जा, लार, मूत्र। ये 5 तत्व जल तत्व हमें जल तत्व से ही मिलते हैं। अगर आपके शरीर में जल तत्व भरपूर होगा तो आपके शरीर अच्छा होगा और ऐसे में आप संतान का मतलब जो कहते हैं कि हमें संतान सुख नहीं है, तो वो जल तत्व की वजह से ही होता है, क्योंकि उनका जल तत्व होता है वो कम हो जाता है। तो अगर आपका जल तत्व अच्छा है तो आप संतान का सुख भी अच्छे से भोग सकते हैं। अगर आपके शरीर में जल तत्व अच्छी मात्रा में है तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा और आप जिस भी काम में अपना हाथ डालेंगे तो प्राकृतिक भी उस काम को आपको सफलतापूर्वक मिलवाने का कार्य करती है। क्योंकि अगर हमारे अंदर जल तत्व अच्छा होता है तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी होती है, जो बहुत अच्छी मात्रा में मतलब बहुत ही ज़्यादा होती है। हमारे मन में इतने नेगेटिविटी नहीं आती है, हमेशा पॉजिटिव ही हम होते हैं। तो फिर जिस काम में भी अगर हम हाथ डालते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, हमारी बॉडी से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, तो वो अच्छे तरीके से होता ही होता है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर जल तत्व कम मतलब पूरा ना हो तो हमें उसका क्या होता है, मतलब उससे हमें क्या क्या नुकसान होता है। उससे एक तो भूख बहुत कम लगती है, हमारा शरीर कमज़ोर होने लग जाता है, खून की कमी हो जाती है, जब पेट साफ़ होता है तो जलन होती है, सर में दर्द होता है, पेट दर्द होगा, लेकिन नॉर्मल होगा, ज़्यादा नहीं होगा। जब जल तत्व की कमी से शरीर बहुत पतला हो जाता है, बॉडी मतलब इतनी वीकनेस आ जाती है बॉडी में कि जब आप खड़े भी होते हो तब आपको ऐसा लगता है कि कहीं हमें चक्कर तो नहीं आ रहे हैं, या अचानक बीपी लो भी आपका हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि इसको कैसे ठीक किया जाए। सुबह जब जगें तब आपको 1 लोटा पानी पीना है और 4 लीटर या 6 लीटर गिलास जो भी होते हैं, आप लोटा नहीं यूज़ करते हो, गिलास यूज़ करते हो, तो आप 2 गिलास डेली सुबह मॉर्निंग में पिएं। उसके बाद पूरे दिन में 4 से या 6 लीटर पानी आप ज़रूर पिएं। सुबह में आप दौड़ सकते हैं, नहीं तो हरी घास में आप पैदल भी चल सकते हैं। और उसके बाद आपने पश्चिम दिशा की तरफ आपने मुंह करके बैठ जाना और ज्ञान मुद्रा में, जैसे हम ध्यान लगाते हैं, ध्यान की स्विशी मेडिटेशन करते हैं, आप उस कंडीशन में बैठ जाइए और आप पूरा अपना ध्यान भगवान के ही तरफ लगाइए, तो मेडिटेशन कीजिए। अब हम बात करते हैं कि पश्चिम दिशा में ही क्यों, क्योंकि जो ये जल तत्व होते हैं इनको ही डिवाइड किया जाता है, इनको अलग अलग दिशाओं में बांटा गया और जो जल तत्व है इसकी दिशा पश्चिम की तरफ है, तो इसलिए आप पश्चिम की तरफ ध्यान करके बैठ जाइए और सांस को और विचारों और सांस को खींचे और धीरे धीरे छोड़े और मन में विचार करें कि बहुत जल्दी आप स्वस्थ हो जाएंगे। पॉजिटिव वाइब्रेशन आपने अपने बॉडी में लेके आनी है और सदा खुश रहिए। लेकिन जब रात को आपने सोना है तो रात को जब भी आप साइड सोना है तो और जब आपने दिन में सोना है तो आपने लेफ़्ट साइड, और अगर दिन में और रात को सोना है तो अपने राइट साइड सोना है, क्योंकि जब आप उस साइड सोते हो तो तब चंद्रस्वर अच्छे से चलता है और वह आपको बुरा प्रभाव होता है बॉडी का, वो खींच लेता है। लेकिन जब आप दूसरी तरफ सोते हो तो वो ईड़त स्वर होता है जो कि गंदी वाइब्रेट ही हमें प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसकी वो लेफ़्ट और राइट डिवाइड्स में डिवाइड होते हैं। ये था जल तत्व। जल तत्व को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मान लीजिए कोई एक फ्रूट है, उसको आपका टेस्ट नहीं पता, उसको कैसे पता लगेगा आपको उसका टेस्ट, जब आप उसको खाएंगे। जब तक आप उसको खाएंगे नहीं आपको उसका टेस्ट नहीं पता लगेगा। इसलिए जो ये क्रिया हम बता रहे हैं, जब आप उसको अप्लाई ही नहीं करोगे अपनी बॉडी पे तो आपको कैसे पता लगेगा कि इफ़ेक्टिव है या नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, ताकि शेयर करें, ताकि ऐसी और भी बातें जो हम आपको बता रहे हैं आप तो उसका यूज़ करें और भी लोग यूज़ करके इससे अपना फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।